न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भारत ने फिर पाकिस्तान की भाषा में ही दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पुंछ सेक्टर में बीएसएफ ने जो करारा प्रहार किया, वो सिर्फ सीमा के उस पार की चौकियों को नष्ट ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हौसले को भी चकनाचूर कर गया। आज उन घातक हथियारों की प्रदर्शनी की गई जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत ने मेक इन इंडिया ताकत ने पाकिस्तान की एक नहीं बल्कि कई साजिशों को धूल में मिला दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मई 2025 वो तारीख जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकाने, लॉन्च पैड्स और चेक पोस्ट सब भारत के रेडार पर थे। इस ऑपरेशन में बीएसएफ ने पाकिस्तान के हर चाल का जवाब बारूद से दिया। खासकर पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों की घुसपैठ की कोशिश को ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला कि अब वो अपने नुकसान की गिनती भी नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के जवानों ने दुश्मन को सीमाओं पे मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स यहां तक कि अपनी पोस्ट को छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए और उसमें पाकिस्तान में रेंजर्स में जो खौफ पैदा किया वो हमारी इन वेपन्स ने किया। जिस तरह से हमारे इन वेपन्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई जब पाकिस्तान की तरफ से हमारी बीएसएफ की पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो वापस रिटेलिएट किया गया और उसमें पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और उनके जो रेंजर्स हैं वो भी भागते हुए दिखाई दिए। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने अब्दुलियान जैसे गांव को निशाना बनाने की साजिश रची थी, लेकिन बीएसएफ ने उनके हर इरादे के जवाब में तबाही मचा दी। भारी मोर्टार शेलिंग के जरिए पाकिस्तान के पोस्टों पर सीधा वार किया। दुश्मन के लॉन्चिंग पैड्स और चेक पोस्ट भारतीय हथियारों के सामने ढह गए। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वे पूरी तरह स्वदेशी और अत्याधुनिक थे। मेक इन इंडिया की ताकत से लैस ये हथियार पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी थे, चाहे वो आकाश मिसाइल सिस्टम हो या कंधे पर रखकर चलाने वाले हथियार। हर हथियार ने अपने मारक क्षमता से दुश्मन को चौंका दिया था। इस हथियार का नाम एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल है। ये दो तरीके के टारगेट को हम अचीव करते हैं, 1800 मीटर और 1300 मीटर के ऊपर। इस हथियार को हम जरूरत के अनुसार बैरल को बदली करते हैं। जो बैरल, ब्रिज ब्लॉक, मैगजीन और साइट को बदली करते हैं। ये सिंगल बोल्ट ब्रिज लोडेड बोल्ट एक्शन पे काम करता है। इसकी मैगजीन के अंदर 3 राउंड भरे जाते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में कितना इफेक्टिव ये साबित हुआ? इससे हम जो इसका हमारा टारगेट है, दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और टावर्स वगैरह को और उड़ाने का, उसको ये पूरा इसने अचीव किया है। आकाश मिसाइल सिस्टम ये है सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल, जिसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। वहीं आकाश तीर वायु रक्षक प्रणाली ने दुश्मन टारगेट की पहचान की और बीएसएफ को रियल टाइम अलर्ट्स भेजे। इसी के साथ MANPADS यानी पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम और लो लेवल एयर डिफेंस गन्स ने सीमा पार से हो रही घुसपैठ को वहीं रोक दिया था। दुश्मन के ड्रोन्स और हल्के विमानों को इन्हीं हथियारों ने निशाना बनाकर गिरा दिया। वहीं स्नाइपर्स और असॉल्ट राइफलों से पाकिस्तान की चौकियों पर फायरिंग का सटीक जवाब दिया गया। सर, ये 51 mm मोटर है। इसका रेंज हम 50 से 1080 मीटर तक मार सकते हैं। इस वेपन से ये खासियत है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायर कर सकते हैं। और इसमें डालने वाले 3 प्रकार के बॉम्ब है। ये अच्छी है, जैसे कि दुश्मन का बंकरों को मारना, जैसे दुश्मन पीछे छुपा हो तो उनको मारने के लिए। और इसमें स्मोक का बॉम्ब डाला जाता है ताकि दुश्मन से छुप के हमारा बंदे को एडवांस आगे करने के लिए जरूरत पड़े तो स्मोक का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पिकोरा और OSAA जैसे पुराने लेकिन भरोसेमंद सिस्टम्स ने ऑपरेशन सिंदूर को बहुस्तरीय सुरक्षा दी। ये विरासत प्लेटफॉर्म्स आज भी बीएसएफ के लिए ढाल बने हुए हैं। इनका संयुक्त इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारी को दर्शाता है। भारतीय सेना के पास नई तकनीक और पुरानी विरासत का दमदार मेल है, जो पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर देता है। बीएसएफ और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एडवांस सर्विलांस ड्रोन तैनात किए थे। इन्हीं ड्रोन्स की मदद से
भारत ने टारगेट को सटीकता से पहचाना और फिर उन्हें खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के रेंजरों की हिम्मत जवाब दे गई। ये जिस तरह की गन है इससे भी पाकिस्तान के रेंजर्स के जो हौसले थे वो पस्त हो गए, वो बैक फुट पर चले गए। सर कुछ बताएं इस मशीन गन के बारे में। ये सर 12.7 mm एडी गन है। इसकी जो कारगर रेंज है वो 2 किलोमीटर है और इससे मतलब 10 से 12 की mm जो लोहे की चादर को भी भेदा जा सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन अटैक किए गए, कितना इफेक्टिव ये साबित हुई ड्रोन को विफल बनाने में? ये सर काफी कारगर वेपन है और इससे सर काफी मतलब जो भी ऊपर हवा में या जो भी जमीन में नजर आए इसे सर सबको नस्ताबूद कर दिया गया। बीएसएफ के डीआईजी चित्रपाल सिंह ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान की ओर से इंटरसेप्टेड मैसेज में भारतीय गांव को निशाना बनाने की बात सामने आई थी, लेकिन बीएसएफ ने समय रहते इस साजिश को भी फेल कर दिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय सेना के लिए अमरनाथ यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर मोर्चे पर मुस्तैदी बरती जा रही है। डीआईजी बीएसएफ चित्रपाल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सर जिस तरह से ऐसे इंटरसेप्ट भी किए गए मैसेज पाकिस्तान की तरफ से कि अब्दुलिया को निशाना बनाओ, तो ये साफ था पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। हाँ बिल्कुल, ये हमें रात को जो खुफिया तंत्रों से पता लग रहा था कि वो हमारे जो अब्दुलिया गाँव है उसको निशाना बना रहे थे और उसमें हमने जो हमारी जो 81 मोटर और दूसरी जो फायरिंग इक्विपमेंट थे, वेपन एम्यूनिशन थे, हमने उनको फायर किया और उनको बिल्कुल साइलेंस किया। काउंटर पार्ट साइड में जो उनके लॉन्च पैड थे, हमारे एरिया के सामने जो एक मस्तपुर था, हमने उसको तबाह किया अपनी फायरिंग से और हमारी जो जवान है बिल्कुल मुस्तैद हैं और हम 365 दिन साल में पूरी अपनी तैयारी रखते हैं और हमारे जवान पूरी तरीके से ट्रेंड हैं और किसी भी चैलेंज को लेने के लिए, चाहे अपना ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी हम पूरी के तरीके से अपने जवानों को मोटिवेट करके रखे हुए हैं ताकि हमारे जवान मुस्तैद रहें ड्यूटी में और काउंटर पार्ट की किसी भी नापाक जो हरकत है उसको हम नेस्तनाबूद कर दें। भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत और तकनीकी आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। बीएसएफ और भारतीय सेना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि देश की सरहदों की तरफ उठी हर नजर को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की नापाक साजिशों का जो अंजाम पुंछ में देखने को मिला, तो आने वाले वक्त के लिए एक कड़ा संदेश है कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं बल्कि सटीक जवाब भी देता है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन बैद की रिपोर्ट।